अच्छा सुनो, क्लास 10th की बात अगर मैं करूँ है, चैप्टर 6 एक ऐसा चैप्टर है कि जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट बड़ा ही कम रहता है, क्योंकि उसमें प्रूफ वाले क्वेश्चंस आते हैं ना। तो ये चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है? तो कोशिश मैंने डिसाइड की है 10 से 15 क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा, और वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि चैप्टर 6 का तुम्हारा जो डाउट है, जो फोबिया है, वो तुम्हारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है? बट इनके कंसेप्ट को समझना ऐसा नहीं है जैसे मैं ये क्वेश्चन आपको समझाने जा रहा हूँ तो एकदम यही रखा रखा मिल जाए, कंसेप्ट समझेंगे हम लोग। ठीक है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B90 है। जैसे ही इन्होंने बोला एंगल B90 है, तुरंत भैया एक राइट एंगल ट्रायंगल आप बना लीजिए। और कह रहे हैं एंगल B90 है, तो B यहीं पर होगा, पक्की बात है। अब और किसी का नाम कहीं भी रख दो। क्लियर है? अब बात ना हो जाए फालतू। ठीक, चलो। कह रहे BD परपेंडिकुलर AC, BD तो पक्की बात है इस तरीके से आएगी है, यहां तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये पक्की बात है। एक्सरसाइज 6.5 NCERT का उसी बेस होगा। देखते हैं आगे है क्या। और कह रहे हैं कि एरिया जो ABC है ना, एरिया ABC उसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया है। अब यार कंफ्यूज मत हो ना कि ये भी सर कैपिटल A है और ये भी सर कैपिटल A, तो अगर आपको लग रहा है कंफ्यूजन वाली बात है तो इसको और कुछ नाम ले लो। ठीक है? अगर डाउट, लेकिन बुक में ये था तो सपोज मैं आपको यहाँ पे बोल देता हूँ कि ये X है, मान लो क्या है X, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा फिर X। ये केवल आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ जैसे कंफ्यूजन ना हो आपके अंदर। ठीक है सर? चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल और BC ये आपसे बोला गया ये A है। तब आपसे बोला प्रूफ करो BD, इस BD की वैल्यू इसके बराबर, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए, अच्छा प्रूफ कैसे करेंगे। इन क्वेश्चन में सबसे पहले ये प्रॉब्लम आती है कि सर ये तो बताओ स्टार्ट कहाँ से करें ना। चलिए, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दिया गया X। यस और नो? क्या हम इसको 1/2 बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको लिखेंगे हम लोग 1/2 बेस कितना है A, और हाइट कितनी है AB। यस और नो? अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां से AB की वैल्यू निकालो तो 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? X के साथ, और A से क्या होगा? डिवाइड। तो क्या हम यहां पे लिख सकते हैं 2x अपॉन A की वैल्यू क्या हो गई? AB। यस और नो? क्लियर है? लेकिन हमसे बोला है कि BD, तो अब देखो कोई भी ऐसा एक ट्रायंगल लो जिसमें BD आ जाए। तो देखो मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल ABD। क्या ले लिया? ABD। और एक ट्रायंगल ले लिया ABC। क्यों लिया सर आपने ABC और ABD ही क्यों लिया? ये बच्चों के अंदर बड़े डाउट्स होते हैं, तो सुनो ध्यान से। ABD तो यार मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें BD आ रही है, या फिर आप BCD भी ले लेते, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं। ABC पूरा इसलिए लिया क्योंकि इनको हम आपस में सिमिलर दिखा सकते हैं, यही 6.5 में हमने अच्छे से पढ़ा था। तो ABD में, ABD में और ABC में देखो एंगल A कॉमन। यस और नो? बता देना जिस बच्चों को जहां कोई डाउट हो। और ABD में एंगल D90 है और ABC में एंगल, तो बाई AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, बाई AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल। अब स्टॉप हो जाओ, दूसरे ट्रायंगल का नाम कैसे लिखते हैं? A किसके इक्वल है? A के, तो A पहले आ रहा है तो यहाँ भी है। D किसके इक्वल है? B के, D एंड में आ रहा है तो B। अब A का काम हो गया, B का काम हो गया, क्या बचा? C, तो ये C यहाँ। तो ये दो ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? क्लियर है जी? पक्की बात है। अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके साइड के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। तो AB अपॉन AC इक्वल्स टू BD अपॉन CB इक्वल्स टू AD अपॉन, पक्की बात है ना? कोई डाउट है बता देना। चलिए, जब कैमरे में अगर ये नीचे का नहीं दिखे बता दियो है। AB, अब सुनो AB ये रही। अच्छा AC की वैल्यू और फाइंड करनी है, ठीक है, और BD तो हमको फाइंड ही करना है, और BC की वैल्यू कितनी? A है, पक्की बात है। तो जुगाड़बाजी करो, उसे AC की वैल्यू कैसे भी निकालो। तो क्या AC को आप पाइथागोरस थ्योरम से नहीं फाइंड कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं यार, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। अगर मैं इसमें लगाता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का। अच्छा AB की वैल्यू ये रही, तो
2x अपॉन ए का होल स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू क्या, ए स्क्वायर। पक्की बात है सर। तो ये हो गया 4x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो गया ए स्क्वायर। एलसीएम कितना है डियर, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 4x स्क्वायर, और ए का मल्टीप्लाई इसके साथ ए की पावर, ये वैल्यू चल रही है ए सी स्क्वायर। अब देखो थोड़ा थोड़ा आंसर दिखने लगा, 4x स्क्वायर ए की पावर, हल्का फुल्का आंसर दिख रहा है। लेकिन डियर यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर जब भी हटता है तो क्या लगेगा, अंडर रूट क्या लगेगा, और प्लस माइनस और प्लस माइनस। लेकिन एक बात और, लेंथ तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो पक्की बात है पॉजिटिव होगी। अच्छा जी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 4x स्क्वायर ए की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर को अगर रूट से बाहर करोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, ए बाहर निकल जाएगा। क्लियर है सर। अब कुछ नहीं करना है, ए सी की वैल्यू भी पता है और ए बी की वैल्यू भी पता है, वो पुट कर दो यहाँ पे आगे। ठीक है। अच्छा ये देखो, ये जगह दिख रही है बच्चा लोग, ये तो ये जगह, तो चलो ए बी की वैल्यू क्या है, 2x अपॉन ए अपॉन ए सी की वैल्यू हो रही अंडर रूट 4x स्क्वायर ए की पावर 4 अपॉन ए। तो सबसे पहले इसे से ए काट दो, सही। बी डी तो फाइंड डी करना है, अपॉन बी सी की वैल्यू क्या है, ए। अब आप कहेंगे सर आपने ए डी और ए बी की वैल्यू क्यों नहीं लिखी। देखो ए डी और ए बी की वैल्यू हमको पता भी नहीं है और उनका काम भी नहीं है, यानी इस काम हमारा हो जाएगा। पक्की बात। अब क्या बचा, अब कुछ नहीं करना है हमको, ये 2x बचा इधर सॉरी, और इधर बचा 4x स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए। हमको फाइंड करना है बी डी, तो ए का क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से ये हटाया और ये आ गया, क्या यही नहीं फाइंड करना था, यही प्रूव करना था। तो दिस इज योर बी डी। ठीक है, दो ट्रायंगल को आपस में सिमिलर दिखाया, सिमिलर दिखाने के बाद बी डी और ए सी की वैल्यू फाइंड करके जो भी कुछ था पुट कर दिया इसमें। सिमिलर दिखाया, क्यों दिखाया सर सिमिलर, क्योंकि ये 6.5 में एक प्रॉपर्टी है कि राइट एंगल ट्रायंगल से अगर आपने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में भी सिमिलर होते हैं और बड़े वाले ट्रायंगल के भी सिमिलर होते हैं। एक बात बता दो, जब भी आप इस वीडियो को देखो या आप लोग पढ़ रहे हो, ये तभी करना जब एनसीईआरटी पूरा आपको अच्छे से आता है, अदरवाइज कत्ती समझ नहीं आना, क्योंकि ये बहुत ही प्रो लेवल वाले क्वेश्चंस हैं। ये तभी आपसे हो पाएंगे जब आपको एनसीईआरटी अच्छे से आती होगी। बट 10 से 15 क्वेश्चन सिलेक्ट हुए, उनसे बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा, दावे के साथ कह रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो इसको लिखो। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने किया भी है और इस बार इसके एग्जाम में आने के चांस भी ज़्यादा हैं, प्रायोरिटी ज़्यादा है इसके एग्जाम में आने की। अच्छा देखो, वैसे तो यार काफ़ी बार हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया तो टीचर्स के दिमाग में वो एंगल्स पता है कि किन एंगल को लेके सिमिलर दिखाना है या किन को कैसे भी सॉल्व करना। मेरा कहना का मीनिंग है हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सर किन ट्रायंगल को लेके सिमिलर दिखाना, या हम कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को स्टार्ट करें ना। तो सबसे पहले आप देखो गिवन क्या है, कह रहे हैं m इज द मिड पॉइंट। अगर m मिड पॉइंट है तो भाई साहब md और mc आपस में इक्वल है। चलो अगर ये दिया गया तो इसको लिखते जाओ, ठीक है, गिवन है। अच्छा अब देखो प्रूफ करना क्या है, प्रूफ करना EL और BL का काम है कुछ, EL और एक BL। कोई से भी दो ऐसे ट्रायंगल आप डिसाइड करो जिनको आप सिमिलर दिखा सकते हो या फिर कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हो, और EL BL उसके अंदर आ जाएं। बस ऐसे दो ट्रायंगल आप डिसाइड करो। तो मुझे देख के ही पता लग रहा है कि एक ट्रायंगल आप ले लो AEL और एक ट्रायंगल आप ले लो BLC। ये दो ट्रायंगल को आप लीजिए, इनको आप आसानी से सिमिलर दिखा सकते हैं। पूछो कैसे, सुनो एक बात सुनो, ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल। तो ये जो पूरी लाइन है ये भी तो इसके क्या होगी, पैरेलल। तो ये जो एंगल है अल्टरनेट से ये जो एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा भैया। ठीक है सर। अच्छा और ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, और किन्हीं भी दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है कि दो एंगल बराबर होने चाहिए। तो बस अब AEL में एंगल E जो है वो BLC के किसके बराबर, एंगल B के इक्वल है। कैसे भैया, ऑल्टरनेट। चलिए, और एंगल L और एंगल L आपस में क्या है, कॉमन बोल दो या वर्टिकल, नहीं कॉमन नहीं बोलेंगे, सॉरी कॉमन क्यों बोलेंगे, वर्टिकल अपोजिट बोलेंगे, वर्टिकली। चलो तो भाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। तो क्या होगा, ट्रायंगल AEL
सिमिलर। अब स्टॉप हो जाओ। ई किसके इक्वल है? बी के, तो ई बीच में आ रहा है तो बी, एल, एल के एल सबसे एंड में तो एल सबसे एंड में, तो बी का काम हो गया, एल का काम होगा। क्या बचा? देखो सिमिलर दिखाने से पहले दो ट्रायंगल के नाम कैसे भी ले लो आप, लेकिन बाद में उनको एकदम एक्यूरेट तरीके से लिखते हैं। अब एक बच्चा सोचेगा यहाँ सर आपने BLC लिया, यहाँ CBL हो गया, अभी तो पता नहीं था ना कौन से किसके, बाद में पता लगता है। जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके साइड की रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। तो AE अपॉन BC या CB, EL अपॉन BL इक्वल्स टू AL अपॉन, अब देखो EL BL भाई साहब हमारे पास हैं यार पूरे, यस और नो, और तो कुछ AE BC, AE और BC ठीक है, और AL CL, AL और CL। अब करें क्या? अब यहाँ से मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, एक बात समझो। हमसे बोला गया है कि EL बराबर BL प्रूफ करो, तो क्या अगर हम ये प्रूफ कर दें, आप समझना बात को ध्यान से, कि EL अपॉन BL इक्वल टू 2/1, एक ही तो बात है। ये जो BL इस तरफ आ गया और 2/1 एक ही तो बात है। तो ऐसा सर मैंने इसलिए लिखा, ये जुगाड़बाजी करो, EL अपॉन BL ये रहा, कैसे भी करके इसको या इसको 2/1 में कन्वर्ट कर दो, यही तो लॉजिक लगाएंगे, अदरवाइज बहुत लेंथी हो जाएगा ये। चलो अब देखो AE और BC, AE और BC को डबल दिखा दो कैसे भी करके, डबल दिखा दो कैसे भी करके। अब उसको देखते हैं, जुगाड़बाजी करेंगे। अब सारे बच्चे बहुत ही ध्यान से, ऐसे कोई भी दो ट्रायंगल बताओ जिनको आपस में हम कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं, कोई भी ऐसे दो ट्रायंगल। अब आपके दिमाग में कौन से दो आ रहे? तो मुझे पता लग गया ये वाला ट्रायंगल, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। देखो कैसे, देखो कैसे, देखो कैसे, ट्रायंगल MDE और एक ट्रायंगल हो BCM, ठीक है। तो ऐसे ही ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो एंगल E जो है ये इक्वल होगा एंगल B के। कैसे पता? अल्टरनेट से। एंगल M वर्टिकली अपोजिट, और MD बराबर MC, यस और नो? MD बराबर कैसे पता? गिवन है। अब देखो एंगल E ये रहा, एंगल M ये रहा, और ये इन दोनों एंगल के बीच में साइड नहीं आ रही, तो लिखेंगे भाई एंगल साइड, भाई एंगल साइड, ट्रायंगल MDE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पे, सिमिलर नहीं है। चलिए ठीक है, E किसके इक्वल है? B के, E सबसे एंड में आता है, B सबसे एंड में आएगा। M किसके इक्वल है? M के, M स्टार्टिंग में, तो M स्टार्टिंग में आएगा। M का काम हो गया, B का काम हो गया, क्या बचा? C। तो ये दो ट्रायंगल आपस में क्या हो गए डियर? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। पक्की बात है। यहाँ पे हमारे दिया गया AE और BC के बीच में देखो कोई रिलेशन हमको मिलता है या नहीं मिलता। BC किसके इक्वल भैया? D। अब समझना, BC किसके इक्वल है? कैसे पता? CPC। अब समझना, सारे बच्चे समझे, क्या जो ये BC है क्या ये AD के इक्वल है? क्योंकि पैरेललोग्राम है। और ये ही BC किसके इक्वल है? DE के इक्वल है। यस और नो? समझना, आपको समझाने के लिए, मान लीजिए ये X है तो ये भी X होगा और ये भी X होगा, यस और नो? तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि यार AE क्या होगा, तो आप बोलोगे 2X, और आपसे मैं पूछूं BC क्या होगा, तो आप बोलोगे X। समझाने के लिए यस और नो? तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो AE की जगह हम क्या लिखेंगे? 2X, BC की जगह X, और ये EL, इससे ये कैंसिल हो गया, आ गया 2/1। अगर इस फॉर्मेट में लिखना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, EL इक्वल टू 2। ये सबसे छोटा सबसे प्यारा इसका सॉल्यूशन है। सबसे पहले अच्छा एक चीज़ और बताएं, इसका सॉल्यूशन आप कहीं पर भी देखोगे, कहीं भी, जहाँ कहीं भी आपको मिले, किसी बुक में या किसी वेबसाइट पे, सबसे पहले वो लोग दो ट्रायंगल को दिखाते हैं कॉन्ग्रुएंट। पता है क्यों? अगर आप उनका सॉल्यूशन देखोगे तो आप केवल रटोगे। पहले आप समझो कि क्लास 10th में दो ट्रायंगल को ऐसे सिमिलर दिखाओ जो पूछा गया है वो दो साइड उसके पास होनी चाहिए, तो ये सिमिलर दिखा दिया। फिर उसके बाद सोचो यार अब इनके बीच में कुछ रिलेशन लाना है, देन कॉन्ग्रुएंट। देखो बोर्ड में आप कैसे भी करके रटोगे तो अलग चीज़ है, बट समझो कि जो गिवन है और जो प्रूफ है उन्हीं का यूज़ करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन है सारे ये।
एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, डी ई एफ जी इज अ स्क्वायर। जो डी ई एफ जी क्या है, स्क्वायर है। पक्की बात है सारे एंगल क्या होंगे 90 बराबर और 90, ऑल साइड्स आर, ये सारी साइड्स आपस में इक्वल है और एंगल ए आपको 90 दिया गया है। अब क्या है प्रूफ करो ये। तो देखो भैया बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, भले ही आप लोगों को थोड़ा सा टफ लगा। डी ई कहाँ है, डी ई ये रही भैया, बी डी ये रही और ई सी ये रही। पक्की बात है। अब एक बात सुनो, इन्होंने बोला तो कायदे में डी ई है, लेकिन कोई से डी ई बोले या ई एफ बोले या जी एफ बोले या जी डी बोले, एक ही तो बात है। तो कहने का मीनिंग है बी डी इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है और ई सी इस वाले ट्रायंगल, कैसे भी करके इन दो ट्रायंगल को आप सिमिलर दिखा दो, आपका आंसर आ गया। बट समस्या क्या है कि इन दो ट्रायंगल को आप सिमिलर दिखा नहीं सकते। अगर कैसे भी करके इन दो ट्रायंगल को आपने अगर सिमिलर दिखा दिया, आपका आंसर आ गया, रखा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम आ रही सर कैसे सिमिलर दिखाएं। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। एक एंगल ये 90 है और एक एंगल ये 90 है, और बता दो साइड इक्वल होगी। अब बता दो, चलो मैं देखता हूँ। आप लोग ये कह रहे, सुनो बेटे, आप ये कह रहे हो कि सर ये एंगल 90, सही बात है, ये एंगल 90, एक एंगल 90 आ गया और डी जी और ये दो चीजें आ गई बराबर। तीसरी बता दो तो आपको इसरो वाले घर से उठा ले जाएंगे। अब जब नहीं है तो जुगाड़बाजी कैसे करेंगे, जुगाड़बाजी कैसे करेंगे, वो जुगाड़बाजी समझते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए एक सिंपल तरीका भी है, लेकिन फिर भी जो आपका बेसिक है पहले उसको देखो। तो जैसे ही हमने देखा कि भाई साहब ये एंगल 90 है, तो हमने क्या किया, एक ट्रायंगल लिया सी ई एफ और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो ए बी सी। इनको आसानी से सिमिलर दिखा सकते हैं। देखो कैसे, सी ई एफ में और ए बी सी में एंगल सी और एंगल सी कॉमन। हाँ बेटे, एंगल बी एंगल एफ कैसे पता सर? एंगल बी जो होगा सर वो एंगल जी के इक्वल होगा। एंगल बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल जी जी सर, एफ जी ए, एफ जी ए कैसे पता सर? उससे कोरेस्पॉन्डिंग ये लाइन इसके पैरेलल है सर, वो सर डी जो है सर जी एफ के पैरेलल है। अभी डिस्कस करेंगे इस पे। देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। चलो मैं बता देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज होंगे फिर। ये साइड इसके आपस में क्या हमारे, चलो इसको स्टॉप कर, एक चीज़ जो इनका डाउट पर उससे क्लियर करते हैं। ये एंगल 90 है, यस और नो? मैंने यहाँ से क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो आपको 6.5 में ये बताया गया कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, ये सिमिलर। कैसे, बुक में बताया गया कैसे। तो उन्होंने बड़ा एक सिंपल सा फंडा बताया, क्या कि एक ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है वो इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। और जो ये छोटा वाला ट्रायंगल है ये इस बड़े वाले के आपस में क्या होगा, सिमिलर। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर। ऐसा एनसीईआरटी कहती है। लेकिन जैसे मैंने कहा था आपको इसरो वाले उठा ले। कैसे, अब समझो। अगर सपोज मैंने ये एंगल एक्स कह दिया, समझना बात को ध्यान से, ठीक है, और ये एंगल 90 है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये एंगल क्या होगा, तो आप आंख बंद करके कह देंगे 90 माइनस एक्स। क्यों? इन दोनों ट्रायंगल को ऐड करो और 180 से माइनस कर दो। ठीक है, अच्छा ये पूरा एंगल कितना था भैया, 90। अब 90 में से 90 माइनस एक्स गया तो ये एंगल कितना रह गया, एक्स रह गया। और ये हमारा कितना था, 90 है, और ये हमारा आ गया 90 माइनस एक्स। तो हम इस तरीके से भी इन दोनों को आपस में क्या दिखा सकते हैं, सिमिलर। सेम हम यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, ये पक्की बात है। अब लेकिन होता क्या है कि हमारी कॉपी जाती बोर्ड में, तो मैं पहले कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं बाद में बता दूंगा। अरमान ने अभी बोला कि सर ये इसके सिमिलर होगा, तो बहुत से बच्चों को डाउट होगा, इसलिए मैंने ये बता दिया। बिना उसके भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें लॉजिक बढ़ जाएगा फिर। ठीक है, तो कमजोर बच्चों को वो उसमें दिक्कत होती है। तो ऐसे में क्या, एक छोटा वाला ट्रायंगल लो आप और एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, पक्की बात है। तो एंगल से आपस में क्या होगा, कॉमन। अच्छा इसमें कौन सा एंगल 90 ई 90 है और ए बी सी में कौन सा 90 है, पक्की बात है। तो ट्रायंगल बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लिख देना। सी ई एफ, सी किसके इक्वल है, सी के, सी पहले आ रहा है, बहुत सही। ई ए के, ई बीच में आ रहा तो ए बीच में आएगा। सी ए का काम हो गया, क्या बच्चा, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा, पक्की बात है। कोई डाउट है तो आप बताओ, ठीक है।
अब चलो, अब एक छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं। पहले तो एक ले लो बड़ा वाला ट्रायंगल, CAB बड़ा वाला ट्रायंगल, और एक ले लो छोटा वाला ट्रायंगल। छोटा वाला ट्रायंगल क्या हमारे पास, BDG, ये वाला, ठीक है। चलो अब CAB में एंगल बी कॉमन। अच्छा, CAB में 90 किस पर, A पर है, और BDG में 90 किस पर, D पर है। तो ट्रायंगल CAB सिमिलर ट्रायंगल, B किसके इक्वल है, B के B एंड में आ रहा तो B एंड में आएगा भैया। A किसके इक्वल, D के A बीच में आ रहा तो D, B का काम हो गया, D का काम हो गया। पक्की बात है। अब एक बात समझना, सारे बच्चे लोग समझेंगे। CAB इसके सिमिलर है, CAB इसके सिमिलर है, तो क्या ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे? ये एक्चुअली में NCERT 6.5 में बताया गया है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ट्रायंगल CEF सिमिलर ट्रायंगल GDB, सही है। तो अगर ये सिमिलर हैं तो इनके साइड के रेशियो आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो CE अपॉन GD इक्वल्स टू EF अपॉन DB इक्वल्स टू CF अपॉन, हमको लाना क्या, DE का स्क्वायर। अब देखो D कहीं पे दिख रहा है हमको, अब आप कहीं से D हमें कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन एक बात सुनो ना, ये DE और ये EF और हैं तो सब यार कायदे में इक्वली। अच्छा अब देखो BD और EC कहाँ पर दिख रहा है, BD हमको ये रहा और EC हमको ये रहा, इनका कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो BD इक्वल्स टू EC बराबर EF इंटू GD। अच्छा EF, क्या EF को DE लिख सकते हैं, GD को DE लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब बराबर है, तो बस DE स्क्वायर हो गया। ये तो प्रूफ करना था, ठीक है, पक्की बात है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होगा, ठीक है। अब आ जाओ होशियार भाई, ये तो सबको समझ आ जाए क्योंकि ऐसा NCERT 6.5 में हमने पढ़ा। अब जैसे बात आती है सर इन दो को हम कैसे सिमिलर दिखाएं, तो एक बात सुनो, ये स्क्वायर है तो ये पक्की बात है कि जो ये वाली लाइन है ये इसके क्या है, आपस में पैरेलल, तो करस्पॉन्डेंस है क्या। लेकिन होता क्या, वो हर एक बच्चा अपने लेवल पे इसको कर नहीं पाता, बट ये देसी तरीका है, कैसा भी क्वेश्चन आएगा इससे आप कर लेंगे, इसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं है, बेसिक्स है एकदम। बट आप ये बताओ कि सर इसमें हमें ये डाउट हुआ, कहाँ बेटे, अच्छा EC, ठीक, हाँ EC तो था ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं, दो तीन ही बन पाए ना इसलिए, चलो देख लो। अच्छा कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट C। सो ना ABC में क्या है भैया, C पर क्या है, राइट एंगल, और उस राइट एंगल से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, मतलब DB क्या है 90। क्वेश्चन आपको वीडियो में पूरा मिल जाएगा, अभी केवल कंसेप्ट समझो बस। फिर कह रहे हैं BC का डिस्टेंस A है और AC का B और AB का C और CD का P। अब देखो यार, वैसे तो कई सारे सॉल्यूशन है इसके चारों, आपको इसका एक ऐसा सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं जो कि क्लास 8 के बच्चे को भी आप कराओगे तो उसको भी समझ आएगा, सिमिलैरिटी से परे, और बड़ा सिंपल हो जाएगा। तो दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि क्या सर हम लोग 10th में करके आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हो करके, क्यों नहीं आ सकते। हर एक टीचर जो कॉपी चेक करने बैठा है उसका ऐसा माइंडसेट नहीं है कि वो आपके नंबर काटने बैठे, नहीं, हो सकता है वो आपको अप्रिशिएट भी करे, क्योंकि उसमें लॉजिक बहुत ही बेसिक है, हर कोई बच्चा कर सकता है। देखो क्या, चलिए प्रूफ करते हैं। तो एक बात सुनो, ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो क्या आप ये बोल सकते हो 1/2 बेस इंटू हाइट, यस और नो, बताओ ना, 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा इसका एक और एरिया हो सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो सकता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यस और नो। क्यों, अब परपेंडिकुलर यहां से है तो बेस ये हो गया। एक ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड होंगे तो 3 तरीके से उसका एरिया निकाल सकते हो, आंसर सेम आएगा क्योंकि ट्रायंगल तो एक ही है ना। तो ये दोनों जो एरिया है ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वली तो होंगे, तो इनको इक्वल लिख दो। 1/2 AB इक्वल्स टू 1/2 PC, 1/2 से 1/2 खत्म, C की वैल्यू निकालो यहाँ से, C की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो क्या, AB अपॉन। अब यार एक बात सुनो, पूरे क्वेश्चन में स्क्वायर स्क्वायर है, पूरे क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर स्क्वायर, तो हम लोग भी क्या करते, स्क्वायर कर देते। तो C का स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। लेकिन अगर ये 90 है
देखो सारे बच्चे लोग, तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या कहती है, 90 के सामने वाली साइड सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या मैं सी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूं? पक्की बात है सर। अभी बात सुनो, पी स्क्वायर लाना था भैया, सब ना बात को ध्यान से, लेकिन पी स्क्वायर के ऊपर क्या है 1, तो ऐसा करो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, ये चीज का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इसके साथ, अरे बताओ ना यार, तो हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, अब सुनो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर का डिवाइड इसके साथ भी होगा और दिस इज योर आंसर। आंसर आ गया, कैसे आ गया देखो, इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन, तो ए स्क्वायर सही हो गया, तो क्या निकल के आया? डाउट बताइए, डाउट कहीं पर सिमिलैरिटी का, कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट आया? अगर 8th क्लास के बच्चे को भी आप समझाते तो भी ये हो जाता, अदरवाइज अब आप कहेंगे नहीं सर सिलेबस के अकॉर्डिंग बता दो। पहली बात तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, बोर्ड में ऐसा करके आ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिर भी अगर आप चाहते हो, वही वाला कंसेप्ट है, पहले इस वाले ट्रायंगल को लो, बड़े वाले ट्रायंगल के आपस में क्या दिखाओ सिमिलर, इस वाले को लो बड़े, बाद में स्क्वायरिंग बोथ साइड, खत्म। क्लियर है जी? लेकिन आप बिल्कुल टेंशन ना लो कि सर आपने बता तो शॉर्ट दिया, ठीक है, समझ में भी आएगा कि हमारे मार्क्स तो नहीं कटेंगे, बिल्कुल नहीं कटेंगे, ठीक है। कोचिंग में बहुत से बच्चों को 100 मार्क्स आए हैं, तो उनने भी ऐसा ही किया हो जब आया होगा, तो टेंशन ना लो। हो गया अंदर?